दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिन पर फर्जी डिग्री के सहारे पेट्रोल पंप लाइसेंस हासिल करने और चुनाव लड़ने का गंभीर आरोप लगा है, यह मामला अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है, जहां अगली सुनवाई 6 मई 2025 को होने वाली है। यह बीजेपी की नैतिकता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर एक करारा तमाचा है। क्या एक शक्तिशाली नेता ने जनता के भरोसे को ठगा है? क्या बीजेपी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े बड़े दावे करती है, अपने ही घर में सड़ांध को नजरअंदाज कर रही है? केशव प्रसाद मौर्य पर आरोप है कि उन्होंने प्रयागराज के हिंदी साहित्य सम्मेलन से एक डिग्री हासिल की, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने फर्जी घोषित कर रखा है। इस कथित फर्जी डिग्री का इस्तेमाल मौर्य ने दो बड़े फायदों के लिए किया। पहला फायदा, पेट्रोल पंप का लाइसेंस हासिल करना, एक ऐसा लाभ जो आम आदमी के लिए सपना होता है, लेकिन मौर्य ने कथित तौर पर जालसाजी से इसे बड़े ही आसानी से हासिल कर लिया। दूसरा फायदा, चुनाव लड़ना, विधानसभा और अन्य चुनावों में अपनी योग्यता साबित करने के लिए इस फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया। यह आरोप बेहद ही संगीन है। यह सिर्फ व्यक्तिगत अखंडता का सवाल नहीं है, यह एक लोकतांत्रिक प्रणाली के साथ खिलवाड़ है। अगर ये सच है तो मौर्य ने न सिर्फ कानून तोड़ा, बल्कि उन लाखों लोगों का विश्वास तोड़ा जिन्होंने उन्हें वोट दिया। इस मामले को और दिलचस्प बनाता है याचिकाकर्ता का नाम दिवाकर नाथ त्रिपाठी, जो एक आरटीआई कार्यकर्ता होने के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। बीजेपी के अपने ही नेता ने मौर्य के खिलाफ यह जंग छेड़ी है, जिसमें आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई है। यह सवाल उठता है कि क्या यह बीजेपी के अंदर का विद्रोह है, क्या यह शक्ति संघर्ष का नतीजा है, या फिर यह सचमुच पारदर्शिता की लड़ाई है। इस मामले की कानूनी यात्रा किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। शुरुआत में निचली अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह समय सीमा के बाद दायर की गई थी। नियम के मुताबिक याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर करने के लिए 30 दिन का समय था, लेकिन त्रिपाठी ने 300 दिन बाद याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन त्रिपाठी हारे नहीं। उन्होंने उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विलंब माफ करने और मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया। 25 अप्रैल 2025 को न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने याचिका स्वीकार की और अब यह मामला अपने चरम पर पहुंच चुका है। अगर यह आरोप साबित हो जाते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक करियर दांव पर लग जाएगा। फर्जी दस्तावेजों का उपयोग सिद्ध होने पर आपराधिक मुकदमा और जेल की सजा हो सकती है। चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देना एक गंभीर अपराध है। मौर्य की उप मुख्यमंत्री की कुर्सी और विधान परिषद की सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, जो किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ा झटका है। बीजेपी के लिए यह घोटाला एक राजनीतिक भूकंप साबित हो सकता है। पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, इस मामले में फंसती नजर आ रही है। यूपी जैसे राज्य में जो बीजेपी की सत्ता का गढ़ है, यह घोटाला सिर्फ पार्टी की जड़ें नहीं हिला सकता, बल्कि याचिकाकर्ता का बीजेपी से होना उसके अंदरूनी टकराव को भी सामने लाता है। यह मामला उस वक्त सामने आया है जब बीजेपी पहले से ही अपने शासन और नेताओं के आचरण पर सवालों का सामना कर रही है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा और राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण और संपन्न राज्य है, जो बीजेपी की ताकत का आधार है। यहाँ का कोई भी घोटाला राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा सकता है। दिवाकर नाथ त्रिपाठी का बीजेपी से जुड़ा होना इस मामले को और विस्फोटक बनाता है, जो सवाल खड़े करता है कि क्या यह पार्टी के अंदर का असंतोष है, क्या यह मौर्य को हटाने की साजिश है, या फिर यह बीजेपी की जांच प्रक्रिया की नाकामी का सबूत है। यह सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अपने नेताओं की पृष्ठभूमि की ठीक से जांच करती है, या सिर्फ सत्ता के खेल में आगे बढ़ने की जल्दबाजी करती है। आगामी चुनावों के मद्देनजर यह घोटाला विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार बन सकता है।
बीजेपी को न सिर्फ कानूनी बल्कि राजनीतिक मोर्चे पर भी जवाब देना होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का इस मामले को स्वीकार करना और सुनवाई की तारीख तय करना भारतीय न्यायिक प्रणाली की ताकत को दर्शाता है। यह एक साफ संदेश है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो। 6 मई 2025 की सुनवाई न सिर्फ मौर्य के भविष्य का फैसला करेगी, बल्कि यह भी तय करेगी कि भारत की न्यायपालिका कितनी निष्पक्ष और स्वतंत्र है। यह मामला लोकतंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता की एक बड़ी परीक्षा है। राजनीतिक विश्लेषक, कानूनी विशेषज्ञ और आम जनता इस फैसले पर नज़र रखे हुए हैं। अब तक इस मामले में मौर्य या बीजेपी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। 2021 में जब यह मामला शुरू हुआ था तब मौर्य ने चुप्पी साध ली थी और बीजेपी ने इसे व्यक्तिगत मामला कहकर टाल दिया था। लेकिन अब जब मामला उच्च न्यायालय में है, क्या वे इस चुप्पी को बरकरार रख पाएंगे? क्या मौर्य के पास इन आरोपों का कोई ठोस जवाब होगा? क्या बीजेपी अपने नेता का बचाव करेगी या उसे बलि का बकरा बनाएगी? उनकी चुप्पी क्या एक रणनीति है या फिर उनके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं है? यह चुप्पी अपने आप में संदेह पैदा करती है। अगर आरोप झूठे हैं तो मौर्य और बीजेपी को सामने आकर सच बताना चाहिए। अगर सच है तो उनकी चुप्पी उनकी हार का ऐलान है। यह घोटाला भारतीय राजनीति की कई कड़वे सच को सामने लाता है। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है। यह मामला दिखाता है कि न्यायपालिका ही वह आखिरी ढाल है जो शक्तिशाली लोगों को जवाबदेह बना सकता है। केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी डिग्री का यह आरोप कोई छोटा मामला नहीं है। यह भारतीय राजनीति में नैतिकता, पारदर्शिता और न्याय की एक बड़ी लड़ाई है। 6 मई 2025 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला न सिर्फ मौर्य के भविष्य का फैसला करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि क्या भारत का लोकतंत्र सच और न्याय के रास्ते पर चल रहा है। सत्ता के साथ जिम्मेदारी आती है। जो लोग जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें ईमानदारी और अखंडता के सबसे ऊंचे मापदंडों पर खरा उतरना चाहिए। यह मामला हमें याद दिलाता है कि सच्चाई को दबाया जा सकता है, लेकिन वह हमेशा सामने आती है। आइए उम्मीद करें कि यह घोटाला भविष्य के लिए एक मिसाल बने और हमारी न्यायिक प्रणाली पर जनता का भरोसा और मजबूत हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।